नमस्कार, मैं श्रेयस वर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। यहाँ खबर राजनांदगांव से। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी सद्दाम खान पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी 11 सीट घोषित कर दी है। कांग्रेस सीट घोषित करने में अभी भी पीछे चल रही है। संभवतः छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह में 2024 के चुनाव हो जाएंगे। भाजपा ने अपनी चुनाव की तैयारी चालू कर दी है। रोज कोई ना कोई बड़ा नेता राजनांदगांव पहुंच रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक ली जा रही है। साथ ही साथ संगठनात्मक तैयारी भी चल रही है। आज इसी क्रम में भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी सद्दाम खान राजनांदगांव पहुंचे हुए थे। भाजपा अल्प संगठन प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी सद्दाम खान ने बताया कि हम बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हर बूथ के अल्पसंख्यक वोटरों को भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में मुसलमान का शोषण किया है और वोट बैंक की तरह उपयोग किया है। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा काम कर रही है। मोदी के नेतृत्व में मुसलमान का विकास होगा और मोदी के नेतृत्व में देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आवास योजना मिला है तो 60 केवल मुसलमानों को मिला। तो भारतीय जनता पार्टी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, केवल और केवल विकास की राजनीति करती है। जो भी केंद्र सरकार की योजना चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें अगर 100% योजना चली है तो 35 से 30% लाभ केवल और केवल मुसलमानों को मिला है। यह ऑन रिकॉर्ड डाटा है। किसी भी योजना, जो भी केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उसमें मुसलमानों को 30 से 35% का लाभ 10 सालों के बीच में मिला हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि 195 टिकट मिला है, जिसमें से केरल से, बंगलापुरम लोकसभा से डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को टिकट मिला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी मजबूत लीडर देखती है, जो प्रत्याशी दमदार हो, मजबूत हो, जो चुनाव निकल रहा है, पार्टी बिल्कुल टिकट देगी और 101% देगी। और उनको 4 एमएलसी उत्तर प्रदेश से मुसलमान गए हैं, पार्टी ने ही तो भेजा है। ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है अल्पसंख्यकों के प्रति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति है कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है, तेजी से जुड़ना चाहता है। और कोई सवाल राम जी, आपको लगता है 2009 से हमारी सरकार है। ऑन रिकॉर्ड 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपका शौचालय योजना हो, चाहे जनधन खाते की योजना हो, उसमें ऑन रिकॉर्ड मैं जिस अपने क्षेत्र की मैं बात करूँ और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 सालों से, और जो कांग्रेस पार्टी का नीति है, मुसलमानों का वोट उनका जो एक मुफ्त बना के चलते हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुसलमानों को सदन भेजा, उच्च सदन भेजा, विधान परिषद 4 मुसलमानों। भारतीय जनता पार्टी 1100 से लेकर 1200 टिकट नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव में केवल और केवल मुसलमानों को दिया। 3000 टिकट में से 1100 टिकट मुसलमानों को। अभी हाल ही में 195 लिस्ट जारी हुई है लोकसभा प्रत्याशियों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे से डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को टिकट दिया, केरला के मल्लापुरम से। जो भी विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, तो मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ लोकसभा है, जहाँ पे 70% माइनॉरिटी है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर लोकसभा है, जहाँ पे 75% मुसलमान है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। तो ये जो भेदभाव की राजनीति विपक्षी करते हैं, इससे दूर हो जाए। मुसलमानों ने अपना नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को मान लिया है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में 400+ सीटें हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंशाल्लाह हमारे हर बूथ पे, हर मंडल पे अल्पसंख्यक समुदाय का वोट पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सच्चाई है। विपक्षी में कोई दम नहीं रह गया है। कांग्रेस में ना तो कोई नेता रह गया है, ना ही कोई लीडर रह गया है, ना ही उनकी अपनी कोई जमीन है। वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी का ऑन रिकॉर्ड वोट बैंक है पूरे देश में। हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और आने वाले वक्त में पार्टी सरकार आएगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, दंगे होंगे। आज मोदी जी की सरकार में दंगा मुक्त देश हो चुका है। और जब कांग्रेस के राज में देखी थी, दंगा करा, डर भय पैदा करके राजनीति करती थी। मुसलमानों को डराने का काम करिए। तो आज सब जान चुके हैं
और लगातार मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है और लगातार मतदान करते हैं। इस बार हमको 23% मुस्लिम महिलाओं को वोट मिला, क्योंकि हमारे प्रदेश प्रभारी जी सद्दाम जी यूपी से आते हैं। वहाँ पर करीबन 1100 के आसपास मुस्लिम पार्षदों को टिकट दी, कई नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात की बात ही नहीं करती। अच्छा नागरिक, राष्ट्रभक्त होना चाहिए और राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, वो कोई भी जानता है। और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। और देश की समस्या है तो हिंदू की भी है, मुस्लिम की। ऐसा लगातार हम समाज के बीच जा रहे हैं। बाकी कांग्रेस ने जो जहर घोल दी है कि अल्पसंख्यक आपके साथ नहीं है, अल्पसंख्यक लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे मंडल स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक मजबूत करेगी और हमें बूथ स्तर तक अल्पसंख्यक समुदाय का वोट लेना है। जो भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं चली हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिला योजना, जो हमारे लाभार्थी हैं, उन अल्पसंख्यक मोर्चा उन तक संपर्क करेगा, उनसे संवाद करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करेगी। बूथ लेवल पर अल्पसंख्यक को एक्टिव किया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ लेवल पे एक्टिव है पूरे प्रदेश में जितनी भी जिला है हमारी, सभी लेवल पे बूथ लेवल पे हमारा मोर्चा एक्टिव है और पूरा मोर्चा काम कर रहा है, ईमानदारी से मोर्चा काम कर रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे देश में अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ स्तर पर एक्टिव है भारतीय जनता पार्टी में। टिकट वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ में जीतने वाले उम्मीदवार पर दांव लगाती है। जो भी अल्पसंख्यक आएगा चुनाव में टिकट मांगेगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी देगी। अभी हाल ही में हमारी प्रथम लिस्ट जारी हुई है जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को लोकसभा का टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में मजबूत उम्मीदवार की बिल्कुल टिकट दिया जाएगा, उसमें कोई संकोच नहीं। सबका साथ, सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है। मतलब आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक समुदाय से कोई जीतने वाला उम्मीदवार नहीं होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में कोई भी टिकट मांगेगा, पार्टी के लिए दरवाजा खुला है। हमारी सरकार बनी है, हमारे लोग चेयरमैन बनेंगे, मंत्री बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। मजबूत कैंडिडेट आएगा, पार्टी बिल्कुल उस पर निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आगामी लोकसभा में कितना हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिताएगा, अल्पसंख्यकों का वोट मिलेगा हर बूथ पर। ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह के जा रहा हूँ कि जो हमारी योजनाओं चल रही है, जो कांग्रेस ने 60 साल में जो करप्ट कर दिया था, मुसलमानों की हालत बद से बदतर कर दी थी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकोनॉमिक बनने जा रहा है, 5 ट्रिलियन डॉलर की, जो कि एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। भारतवासी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी जाता है तो मोदी जी के नाम से पहचाना जाता है। तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और खास तौर से जो हमारे अल्पसंख्यक कंट्री है, दुनिया में मुस्लिम कंट्री है, वो मुसलमानों का जो अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। माइनॉरिटीज के ऐसे कुछ क्षेत्र है राजनांदगांव जिले में जहां आज भी कांग्रेस का गढ़ है, भाजपा उसको तोड़ नहीं पाई। इस लोकसभा में क्या करें? सारा किला ढह जाएगा। निश्चित है 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विजय करेगी। देखिए 10% मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बढ़ाना है, छत्तीस संख्यक वोट हमको बढ़ाना है और करीबन 238 बूथ हम लोग ने चिन्हित करे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 25% से ज़्यादा है। वहां पर एक बूथ 10 जवान वहां पर और 2 महिलाओं को बनाया जा रहा है, जो भी तलाकशुदा महिलाओं को। मोदी मित्र लगातार बन रहा है, जो हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, क्योंकि शासकीय है, वकील है, जुड़ नहीं पा रहा है, वो मोदी मित्र के नाम से जुड़ रहा है। तो प्रदेश में 10% मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बढ़ाने की योजना हमारी है और 238 बूथ हम लोग ने चिन्हित कर चुके हैं।